खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने अपना फजल रहम किया कि मैं आप सबके सामने खुदा की ज़िंदा पाक कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ। तो हम यूहन्ना 19 बाब उसकी 30 आयत की तलावत करेंगे। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। मेरा चीज़ों कलमा हम सब ने उसको पेश किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको बताऊं कि कलमे की 3 अक़साम हैं। पहला है कलमा नफ्सी, जब तक वो अंदर रहता है तो वो कलमा नफ्सी होता है। और फिर कलमा तकवीनी, यानी कि जब उसको बयान किया जाता है तो वो पैदाइश का काम शुरू कर देता है और वो अमल शुरू हो जाता है। और फिर है कलमा शख्सी, यानी जिसने जिस्म अख्तियार किया और यीशु मसीह ज़मीन पर आया हमारे गुनाहों के कफ़ारा के लिए। अब मैं चाहूँगा कि हम लाजम यूहन्ना पहला बाब उसकी पहली आयत से तलावत करें ताकि हम कलमे की इक़साम को समझ सकें कि यीशु मसीह खुदा था और वो कामिल इंसान और कामिल इंसान था। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। कोई चीज़ भी यीशु मसीह के बगैर दुनिया में वजूद में नहीं आई। और नजात का काम भी लाजिम था कि यीशु मसीह के वसीला से होता, क्योंकि नजात इंसान का और खुदा का आपसी काम नहीं, बल्कि ये खुदा कादिर मुतलिक के वसीला से और उसके फजल से पूरा हुआ। और अब हम अगर नजात पाते हैं तो अपने ईमान से। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो लफ्ज़ आया तमाम हुआ, अगर हम उर्दू में देखें तो ये 2 अल्फाज हैं, लेकिन अब हम जब ग्रीक में जाते हैं तो इसका जो लफ्ज़ उधर लिखा है तल अस्ते, जिसका मतलब है कि मैंने वो तमाम आपके गुनाहों का कफ़ारा जो आपके वाजिबुल इताद वो कर्ज था वो मैंने आपका पेड कर दिया है। अब हम जब देखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हम बाज़ार से परचेज़ करना जाते हैं तो हमें एक बिल दिया जाता है जिसके ऊपर लिखा होता पेड, यानी कि कोई भी वाजिब औलाद आपके पास आपके ज़िम्मे नहीं है, वो आपने सब कुछ पेड कर दिया है। तो यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के लिए जो कुर्बानी दी उसमें कुछ कमी नहीं। वो मेरे चीज़ों यीशु मसीह ने तमाम कुछ जो हमारी कमज़ोरियाँ हमारे गुनाह थे उसका सारा कर्ज उतार दिया है। पहले जो कुर्बानियाँ दी जाती थी वो न काफ़ी थी, वो साल ब साल हमारे गुनाहों को याद दिलाती थी। लेकिन इब्रानियों के ख़त में लिखा है, आप अगर रीड करना चाहते हो तो इब्रानियों 10 बाब 5 से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। अगर कोई भाई निकाल ले तो वो तलावत कर सकता है। 10 बाब 5 से 10। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, तूने कुर्बानी और नजर को पसंद ना किया, आमीन, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोखनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा है ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूँ। ऊपर तो वो फरमाता है कि तूने कुर्बानियों और नजरों और पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियां शरीयत के मुवाफिक गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूँ। गर्ज वो पहले को मौकूफ करता है ताकि दूसरे को कैम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। आमीन आमीन। मेरा अजीजों, कुर्बानियाँ जो साल ब साल गुजराने जाती थी, बनी इसराइल बेया बच्चों को कुर्बान करते थे, लेकिन वो खुदा के नज़दीक मकबूल नहीं थी और ना वो निजात का काम थी, क्योंकि निजात का दरवाज़ा बंद था। लेकिन जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपनी जान को सलीब पे कुर्बान कर दिया तो वो दरवाज़ा खुल गया, जो आज हम उस पर ईमान लाने से निजात पाते हैं। क्योंकि हम सब आसमान की बादशाही में दाखिल तो हैं, लेकिन अभी खुदा की बादशाही में शामिल नहीं हुए। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए यीशु मसीह दोबारा आने वाला है और हम सबको तैयार रहना। जब हम तैयार होंगे, जब हम कायम होंगे, तो वो दुल्हा जब आएगा तो हम सब जलाली बदलों में हवाओं में उड़ते हुए बादलों की सवारी करते हुए उसके साथ खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जो लफ्ज़ तमाम है ना, ये अपने अंदर गहरा मुकाशवा रखते हैं।
یہ تمام لفظ یسوع مسیح نے یہ چھٹا کلمہ ہے، اور اگر ہم پیدائش کو شروع سے اسٹڈی کریں تو چھٹے دن تمام دنیا کا بنانا پورا ہوا، اور چھٹے کلمے میں خدا نے نجات کا پورا کام کیا، اور اس نے کہا تمام ہوا، اور 7ویں دن اس نے آرام کیا۔ یہ جو چھٹا کلمہ ہے اس میں سب کچھ جو یسوع کے ذمہ لگایا گا خدا نے اسے دنیا میں بھیجا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، یسوع مسیح کہتے ہیں جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اس نے تمام پورا کر دیا ہے۔ اب کوئی ایسی قربانی نہیں جو ہم نے گزرانی ہے، بلکہ فقط ہم نے کیا کرنا ہے کہ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ نجات کا بنا، وہ شافی جو ہمارے لیے قربان ہوا، ہم اسی کے وسیلہ سے نجات پاتے ہیں۔ میرے چیزوں، آج ہم نے صرف یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم تیار ہیں، کیا ہم اس بات چیز جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میں ایک جو تمثیل ہے وہ یہاں پر پیش کرنا ہوں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سوداگر نے کھیت خریدا، اور اس کھیت میں وہ مزدوری کے لیے مزدوروں کو دے کر چلا گیا، پردیس بیرون ملک چلا گیا، اور پھل کے موسم میں اس نے اپنے نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ اور ان سے پھل وصول کرو جو حصہ ہے۔ وہ جب نوکروں نے دیکھا انہوں نے مارا پیٹا اور بھیج دیا، پھر اس نے مزید دوسروں کو بھیجا، انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی کیا، پھر انہیں تیسرے کو بھیجا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، مارا، کسی کا سر پھوڑ دیا۔ پھر جو مالک تھا اس نے کہا کہ میں اب اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجوں گا، شاید تم میرے بیٹے کا لحاظ کرے، اور لیکن جب وہ بیٹے کو بھیجتا ہے تو وہ اس پر نظر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کریں اور میراث پر قبضہ کریں۔ میرے عزیزو، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اب لکھا ہے کہ وہ مالک ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ آئے گا، انہیں مارے گا اور انہیں سزا دے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا جو کھیت ہمارے ذمہ خدا نے لگایا ہے کیا ہم اس کی اچھے سے باغبانی کر رہے ہیں؟ کیونکہ لکھا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے وہ کام جو اس کے ذمہ تھا پورا کر دیا ہے، اور پولس کہتا ہے کہ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آج ہم کیا پولس کی طرح اس بات کی شہادت دے سکتے ہیں کہ میں نے دوڑ کو ختم کیا اور ایمان میں قائم ہوں؟ کیونکہ لکھا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہے تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اگر ہم قائم رہیں گے اور اس دوڑ میں مسلسل دوڑتے رہیں گے اور ایمان سے اسے قبول کریں گے تو میرے عزیزو لازم ہے پھر کوئی بھی آپ کو آسمان کی بادشاہی میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ خدا اسلام کے وسیلہ سے آپ سب کو